हमने देखा था कलेक्शन में जो जो भी हमारे रिमेनिंग इंटरफेस जो रह गए थे और उसकी सब क्लासेस सॉरी, है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम कवर किया था अपना लिंक लिस्ट, ठीक है। हमने वेक्टर देखा था, हमने फिर हैश सेट कवर करने की कोशिश करी थी, उसके अंदर हैश सेट में क्या क्या होता है। देन हमने देखा था क्या कहते हैं लिंक हैश सेट क्या है, ठीक है। और आज हम कवर करेंगे ट्री, ठीक है, ट्री सेट क्या होता है। फिर अपना मैप पे मूव कर जाएंगे। तो ठीक है, शिवम, व्हाट इज हैश सेट? Hash set is a implemented class of set interface. ओके। और ये क्या, इसकी वो क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है इसका हैश सेट का? Just is क्या वो ये एक ही डुप्लीकेट हाँ, अलाउ करता है? एक ही डुप्लीकेट वैल्यू रखता है और एक नल वैल्यू रखता है। एक नल वैल्यू और एक डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है, ठीक है। और वो कौन सी क्लास है जो क्या कहते हैं इंसर्शन क्या नो डेटा का सॉर्टिंग करती है? सॉर्टिंग ट्री सेट करती है। प्रीसेट प्रीसेट करती है, पर ट्री हमने सेट सॉर्टिंग हाँ ऑर्डर को फॉलो करती है। हाँ सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करती है। हमने उसको कवर नहीं किया था, तो टाइम ज़्यादा हो गया तो हमने कवर नहीं किया था। आज उसको कवर करेंगे, फिर हम अपना मैप पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। मैप जो इंटरफेस है वो और उसकी जो क्लासेस है उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, मेरी स्क्रीन बताना आप लोगों को विजिबल है कि नहीं। विजिबल है? हाँ, ठीक है। लिंक्ड हैश सेट क्या होता है? लिंक्ड हैश सेट बताओ। लिंक्ड हैश सेट कल हमने कवर किया था। सर ये यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करता है, मेंटेनिंग इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है। और कुछ इसमें ये क्या कहते हैं, ये फास्टर है या फिर स्लोअर है? फास्टर है। फास्टर है। और ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और किस मेथड के थ्रू हम इसमें वैल्यू को रखते हैं? कौन सा मेथड यूज करते हैं? डॉट एड, ठीक है। चलो, अब तक का जो हमने कवर किया है ना, उसमें सब में जो चाहे वो लिस्ट इंटरफेस हो या फिर सेट इंटरफेस हो, उनमें सब में हम एक ही कॉमन मेथड यूज करते हैं वैल्यूज को उसके अंदर ऐड करने के लिए, मतलब उसके अंदर रखने के लिए, जिसका नाम होता है डॉट ऐड। सबके मेथड सेम है यहाँ तक, ठीक है। रिमूव करना, फर्स्ट रिमूव करना, लास्ट रिमूव करना, ठीक है। और क्या कहते हैं, चेक करना कि कहीं पे वैल्यू है कि नहीं, डॉट कंटेन्स, ठीक है, डॉट कंटेन्स, ठीक है, और डॉट एम्प्टी, ये सारे मेथड सेम है, ठीक है। अब हम जो कवर कर रहे हैं वो है सेट इंटरफेस की क्लास जिसे कहते हैं ट्री सेट, ठीक है। ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करती है। इंसर्शन ऑर्डर मतलब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक क्लास बना रहा हूँ, ट्री सेट डेमो क्लास, ठीक है। और एक मैंने मेन मेथड बनाया इसमें,
जैसे हम अपनी अदर्स जो हमने देखी पुरानी क्लासेस उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हुए हैं जावा डॉट ट्यूटोरियल से, सेम ये भी वही जावा डॉट ट्यूटोरियल से आप लिखोगे ट्री देन सेट, आप कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपके सामने वो अपीयर हो जाएगा पॉपअप के साथ, ये रहा ट्री सेट जावा डॉट ट्यूटोरियल। ठीक है, देन इसको एक ऑब्जेक्ट दे दो इक्वल न्यू ट्री, जैसे ही आप करोगे कंट्रोल स्पेस सामने अपीयर हो जाएगी क्लास और देन ओके। ठीक है, मैं चाहता हूं कि नंबर्स, मैं यूजर से नंबर लूं रैंडम फॉर्मेट में और मैं उसको चाहता हूं इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन। तो रैपर क्लास यहाँ पर किसकी बनेगी? अनमोल नहीं, सॉरी अनमोल तो अटेंड नहीं कर रही वो टाइम से, कविता। रैपर क्लास किसकी Yes, बनेगी sir. यहाँ पर? किसकी क्लास बनेगी? हाँ, रैपर क्लास किसकी बनेगी यहाँ पर? रैपर क्लास मैं चाहता हूँ यूजर से रैंडम फॉर्मेट में नंबर लूँ और उन नंबर को क्या कहते हैं यहाँ पर इसमें इंटीजर की, इंटीजर इंटीजर की, इंट की नहीं इंटीजर की। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो इंटीजर, देन सेम। ठीक है, अब मेरे को इसमें वैल्यू रखनी है किसमें? सेट में, सेट डॉट ऐड, देखो आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप वैल्यू रख दो अपनी। वैल्यू में जैसे मैं रख रहा हूँ 100, देन अगेन ऐड कर रहा हूँ 43, सेट डॉट ऐड 54, रैंडम ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूं तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? 43। क्यों? क्योंकि ये सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन करता है। क्योंकि ये सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन करता है। इसको जैसे हम रन करेंगे तो इसने हमें क्या, इसको एक इंसर्शन ऑर्डर मतलब सॉर्ट करके दे दिया इसने, इंसर्ट ऑर्डर सॉरी इसने सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन करके दे दिया। ठीक है, हमने 43 का रखा था सेकंड पे, इसने फर्स्ट में रख दिया। ठीक है, लास्ट में कौन सा है? 432, तो उसने उसको लास्ट में रखा है एंड देन उसके अकॉर्डिंग उसने वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, ये तो हो गया कि जो हम इसको यूज कर रहे हैं। अब इसके थ्योरेटिकली जो मतलब हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, जो इंटरव्यू ज्यादा पूछता है। ठीक है, इसमें अगर नल वैल्यू लगे हम यहाँ पे, हाँ वही बता रहा हूँ। ठीक है, वही सब बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा ट्री सेट होता है ये क्या करता है? एक तो डुप्लीकेट को ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, सेट अगर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर डॉट सेट, ठीक है, और डुप्लीकेट 54 ले लेता हूँ दोबारा, 54। तो इसमें से जो हमारा डुप्लीकेट है वो प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ एक ही प्रिंट करेगा उसका। ठीक है, ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। दूसरा, ये आपको पता ही है ये सॉर्टिंग करता है। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ नल वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करूँ नल डॉट ऐड नल, ठीक है, ये नल को क्या नहीं करता? अलाउ नहीं करता। एक मिनट, देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, इसको क्या नहीं करता? अलाउ नहीं करता नल को। ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है लेकिन? बट बाकी तो प्रिंट होने चाहिए ना।
देखते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन नल की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। सेट ठीक तो है। इसको बीच में रख के देखते हैं एक बार, एक मिनट। नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही आएगा क्योंकि यहाँ पर इसने लिखा भी होगा रिक्वायरमेंट नॉन नल, ठीक है, रिक्वायरमेंट नॉन नल। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो देखते हैं, अब इसने प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नल को अलाउ ही नहीं कर रहा, तो प्रिंट कैसे करेगा वो उसको नंबर को? अच्छा, तो वो एक्सेप्शन नहीं आएगी। हाँ, एक्सेप्शन थ्रो पास कर देगा ना वो इसमें, ठीक है। तो इसको ये नल बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। और जो हमने पीछे देखे थे वो क्या कर देते हैं, वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करते, वो नल को अलाउ मतलब प्रिंट ही नहीं करते नल को, ठीक है, क्योंकि वो एक नल अलाउ करते हैं, डुप्लीकेट नल अलाउ नहीं करते वो। और ये नल को अलाउ ही नहीं करता बिल्कुल भी अपने अंदर, ठीक है। और बाकी आपको इसके मेथड पता ही है, सेम मेथड जो भी ऐड मेथड है, ठीक है, वो आपको पता है ऐड करने के लिए जो हमने लिस्ट में देखे अब तक का पहले कि रिमूव करना हो, ठीक है, क्लियर करना हो, ये सारे मेथड सेम है। अगर ये तो हो गया इंटीजर की बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले लूँ तो उसमें कैसे इंसर्शन करेगा ये? इंसर्शन कह रहा हूँ, सॉर्टिंग करेगा। कोई आइडिया होगा किसी को उस केस में कैसे सॉर्टिंग करेगा ये? अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा। हाँ, फिर वहां पर ये अल्फाबेटिकली चलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पहले तरुण, ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पर ले लूँ नेक्स्ट अंकित, ठीक है, देन डॉट ऐड, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अनमोल, देन ऐड कविता। आप लोग मुझे बताओगे इसका ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है, देन जस्ट वेट, और एक और ले लेते हैं सेट और ऐड, ठीक है। ये डुप्लीकेट अलाउ करता है? बताओ। नहीं। अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्या ले लूँ, अनमोल ले लूँ, तो देखते हैं कौन बताएगा मुझे इसका क्या ऑर्डर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? पहले अंकित आएगा, फिर अनमोल, फिर रोली, फिर कविता, फिर तरुण। देखते हैं। कविता पहले आएगा, फिर रोली, कविता पहले आएगा, फिर रोली। नहीं, सबसे पहले तो वो है, अंकित, अनमोल, कविता, फिर रोली, फिर तरुण। अनमोल आइडिया लग पा रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? अनमोल है, यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? अल्फाबेटिक चल रहा है ना इसमें। अल्फाबेटिक तो चल रहा है, पर ये प्रोसेस क्या, मतलब करना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर? क्यों? क्योंकि ये जो अब तक हमने जो कोड किया उससे थोड़ा डिफरेंट है ना देखने में भी। तो आपने तो टाइम से अटेंड नहीं करी क्लास, समझ में आ रहा है ना ये क्या चल रहा है? ठीक है, जो आपने पहले अगर क्लास अगर आपकी छूट गई है तो उसको कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी कोई डाउट आएगा तो फोन कर देना। चलो ये देखो, इसने अनमोल जो था 2 टाइम, उसने सिर्फ एक ही प्रिंट किया, ठीक है। और जो दूसरा था उसने उसको प्रिंट नहीं किया, और इसने कौन सा ऑर्डर मेंटेन कर दिया? शॉर्टिंग ऑर्डर। पहले इसने अंकित लिया, देन अनमोल लिया, कविता, रोली एंड लास्ट में तरुण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? और बाकी आपको पता ही है कि इसके जो मेथड है वो सेम है, जो भी इसके मेथड्स यूज करते हैं हम,
एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा ट्री सेट। ठीक है, हमारा सेट इंटरफेस कवर हो गया है। सेट इंटरफेस में हमने क्या क्या कवर किया है, कोई बताएगा? और तीनों में क्या डिफरेंसेस है? एसेट, लिंक एसेट और ट्री सेट। तीनों में क्या डिफरेंसेस है? Has set without maintaining insertion order. Has set without maintaining Insertion order. Insertion. ठीक है, It does not allow duplicate. has set Yes. ठीक है, It is fast. फास्टर है, बढ़िया, Yes. परफॉर्मेंस इसकी फास्ट है। और इसको कब यूज करना चाहिए हमें? It allows only once null value. ओनली नल वैल्यू। ठीक है, कोई मुझे बताएगा लिंक हेड सेट के बारे में? कविता Yes, sir. बताओ लिंक हेड It सेट। store unique element and it maintains insertion order, and it also do not allow null values, ठीक है, और and it is not thread safe. थ्रेड सेफ। ठीक है, और क्या कहते हैं, फास्टर है, क्या है ये? इसकी स्पीड परफॉर्मेंस वाइज Yes, sir. Faster है। मीडियम मीडियम। ठीक है, इससे ज्यादा फास्ट Okay. हमारा कौन सा है? हेड सेट। So it allows null values, multiple null values. कौन? Linked list. लिंक हेड सेट क्या क्या नहीं करता है? Linked list. लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट या लिंक हेड सेट? Link has set बता रही है। क्या बताया आपने लिंक हेड सेट में? नहीं, लिंक लिस्ट का मैंने बताया। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दिव्यांशी, ट्री सेट बताओ आप। आवाज आ रही है आपको दिव्यांशी? ठीक है, रोलिंग रीसेट। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आ रही है। प्लीज। ट्री सेट एक ही बता दो। क्या एक बार दोबारा पूछो? ट्री सेट डिफरेंसेस मतलब इसमें क्या यूनिक है ट्री सेट में? सर इट नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, इट नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, और रिसॉर्टिंग ऑर्डर में डाटा रखता है, ठीक है, और नल वैल्यू इंसर्ट ऑर्डर फॉलो नहीं करता। ठीक है, वेट। कोई मुझे बताएगा कि ये कहते हैं ट्री सेट हमें कब यूज करना चाहिए? देखो, ट्री सेट हमें जब यूज करना चाहिए जब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमारा डेटा एक्सेल सीट या फिर कहीं से आ रहा है ना, या फिर हमारा डेटाबेस के अंदर से ही क्यों ना आ रहा हो, ठीक है, तो वो क्या है ना, ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग फॉर्मेट में वहां से निकले, वहां से होता हुआ हमारे जो हमारा लॉजिक है वहां तक आए। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब से हमें सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, या फिर सिंपल वर्ड में आप कह लो कि जब हमें डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, असेंडिंग फॉर्मेट में चाहिए, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपको असेंडिंग करके दे देगा। पर अगर आप किसी और उसमें यूज करोगे तो आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा कि उसको जो भी डेटा आ रहा है पहले उसको लिस्ट में रखो, लिस्ट में रखने के बाद उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आपको लॉजिक रखना पड़ेगा। पर जब ऑटोमेटिकली हमारे पास खुद से जावा ने एक चीज प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, सेट इंटरफेस के अंदर, तो क्यों हम और लॉजिक को मतलब बिल्ड करें? वो हमारे कोड पे क्या एक्स्ट्रा वो डालेगा बर्डन। तो नॉर्मल सी बात,
इसको हम जब यूज करते हैं जब हमें ऑटोमेटिकली डेटा असेंडिंग फॉर्मेट में चाहिए। और अगर बात करें कि लिंक्ड हैश सेट हमें कब यूज करना चाहिए, जब क्या हो, यूनिक वैल्यू की जरूरत हो और इंसर्शन ऑर्डर हो, ठीक है। और अगर सेट की बात करें, हैश सेट सॉरी, ठीक है, ये क्या है, वो नहीं करता, ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, और ये इसकी फास्टर परफॉर्मेंस है। जब हमें फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए होती है तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट मूव कर जाए मैप पे। ठीक है, यस सर। क्यू का भी बताया था ना सर, क्या चीज, क्यू इसी में आता है ना, क्यू। वो हमारे उसके लिए नहीं है, पर्पस के लिए है, वो डेवलपिंग उसके लिए ज्यादातर, ठीक है। तो वो यूज ही नहीं होता हमारे इसमें, तो उसका कोई फायदा भी नहीं है क्यू का, ठीक है। हमें मेनली 3 चीज पढ़नी होती है, मतलब 3 इंटरफेस पढ़ने होते हैं कलेक्शन के। पहला हमारा लिस्ट, दूसरा सेट, और तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट मैप, ठीक है। चलो, अगर मैप की बात करें, पहले थ्योरेटिकली बताता हूँ आपको। जो आपका मैप इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस आपको पता है कि उसके अंदर ऐसे मेथड्स रखे हुए हैं जो इनकम्प्लीट है, ठीक है, जिसकी कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। वो मेथड्स उसके अंदर रखे हुए हैं, उसकी बॉडी कहाँ पर इंप्लीमेंट होगी, जहां पर उसकी क्लासेस होंगी, ठीक है। और जो मैप है, मैप जो इंटरफेस है, उसकी जो क्लासेस हैं वो मैंने कौन कौन सी बताई थी, कोई बताएगा, बताओ कौन कौन सी क्लास बताई थी मैंने आप लोगों को। हैश मैप, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, और ट्री मैप, ट्री मैप। ठीक है। ट्री मैप एक और होती है, पर वो हमारे यूज में नहीं आती, उसे कहते हैं हैश टेबल, पर यूज में नहीं आती, तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि हैश टेबल क्या होती है। पर हमारे यूज में सिर्फ 3 होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप। आप लोग इन सबसे फैमिलियर हो कि हैश, लिंक्ड, ट्री, ठीक है, क्योंकि ये हर क्लास के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो जो मैप है, जो इंटरफेस है, उसके मेथड कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कहाँ पे उसकी बॉडी बन रही है, उसकी क्लासेस के अंदर, ठीक है। और एक चीज, जो लिंक्ड है, लिंक्ड कह रहा हूं, जो मैप इंटरफेस है, ठीक है, जो उसकी क्लासेस है, अब तक जो हमने देखा है, पीछे 2 इंटरफेस जो हमने देखे हैं, वो किस पे काम करते हैं, वैल्यूज पे, ठीक है। पर जो अब हम कवर करने वाले हैं, ये की एंड वैल्यू, इन 2 पे काम करता है, की एंड वैल्यू पेयर में, ठीक है। की जो होगी वो ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, ऑलवेज यूनिक होगी, ठीक है। की आपकी हमेशा यूनिक होगी, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे तरुण, अंकित, अनमोल, कविता, रोली और अनमोल है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या है, डुप्लीकेट, मतलब कि एक वैल्यू जो अनमोल है दूसरी बार भी आ रही है, ठीक है। पर अगर मैं इसी को मैप में रखूं तो ये क्या, इनका एक तरीके से एक की भी होगी, अपनी खुद की अपनी एक की होगी। जैसे की मतलब एक क्लास का रोल नंबर होता है, ठीक है, क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका रोल नंबर होता है, उनके रोल नंबर यूनिक होते हैं, ठीक है। पर नाम डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक क्लास में अनमोल सिर्फ एक ही होगा, और भी अनमोल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये की एंड वैल्यू पेयर पे काम करता है, ठीक है। और थ्योरेटिकली अगर मैं बताऊं, जो हमारा ये वाला मैप है, ठीक है, इसकी जो क्लासेस है, ये इसमें एक मेथड होता है, जैसे अब तक हमने क्या देखा है, डॉट एड मेथड। यहाँ पर एक मेथड होता है डॉट पुट। कौन सा मेथड, डॉट पुट। डॉट पुट के थ्रू हम उसके अंदर डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, की एंड वैल्यू फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। की हमेशा आपकी क्या होती है, यूनिक होती है, और आपकी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, पर की आपकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। चलो, मैं एक पैकेज बना रहा हूँ अलग से ही, ठीक है,
और इस पैकेज के अंदर मैप इंटरफेस, और इसके अंदर एक क्लास बनाता हूँ हैशमैप डेमो। न्यू कीवर्ड कह रहा हूँ, मेन मेथड हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। थोड़ा अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, विजिबल है ना, ठीक है। हैशमैप, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाली वो है हमारी क्लास, किसमें, ऑटोमेशन में, ठीक है। अगर इसकी बात करें हैशमैप, it is a part of, किस इंटरफेस का पार्ट है अनमोल? इट इज अ पार्ट ऑफ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। रोली, अब बताओ किस इंटरफेस का पार्ट है? आवाज नहीं आ रही क्या? मैं बता बताओ। मैप मैप इंटरफेस, ठीक है, पार्ट ऑफ मैप इंटरफेस। पैकेज का नाम ही बताया मैंने बना करके, तो उससे तो पता चल जाना चाहिए, ठीक है। मैप इंटरफेस and its works on key and value pair, ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर। और अगर इसकी आगे बात करें, अलाउस वन नल की, ठीक है। इसके अंदर जो आपकी जो, अगर आप नल की अलाउ कर रहे हो तो सिर्फ एक ही, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अलाउ मल्टीपल नल वैल्यू, ठीक है, पूछ लेता है वो इंटरव्यूअर, ठीक है। नल वैल्यू क्या करता है, अलाउ करता है। और ये जो इंसर्शन ऑर्डर होता है उसको मेंटेन नहीं करता, डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। और ये सबसे बड़ी चीज, नॉट सिंक्रोनाइज, नॉट सिंक्रोनाइज, ठीक है। अब इसकी क्लास कैसे बनती है, क्यों? क्योंकि ये तो हमारे की और वैल्यू में आता है, तो इसकी जो रैपर क्लास होगी वो हम यहाँ पर ऑलवेज दो रैपर क्लास रखते हैं। एक जो रैपर क्लास होगी वो किसकी होगी, आपकी की, और जो रैपर क्लास होगी वो आपकी किसकी होगी, आपकी वैल्यू की, ठीक है। तो आप लिखोगे हैज मैप, वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ऑलमोस्ट जब भी आप लिखोगे ना, उसका स्टार्टिंग का एक दो वर्ड बस आपको पता होना चाहिए, आपको पूरी क्लास नहीं भी पता हो। तो ये क्या, ये तरीका क्यों यूज करते हैं हम, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें हमारी स्पीड को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है स्पीड को। अगर एक एक वर्ड को आप लिख रहे हो तो क्या वो नॉर्मल सी बात है, कभी कभार टाइपिंग मिसमैच हो जाती है, कभी कभार हमारी स्पीड भी नहीं मैच कर पाती। तो हमेशा शॉर्टकट एक दो वर्ड आप लिखोगे, आपको पता होना चाहिए, फिर वो ऑटोमेटिकली जब उस पर करोगे आप इधर कंट्रोल स्पेस, वो आपके सामने आ जाएगी। और जब भी इंपोर्ट करोगे आपको जावा वाला इंपोर्ट करना, java.util, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली इसने हमें क्या दे दिया,
के एन वी, के मतलब की, वी मतलब वैल्यू, ठीक है। एंड देन मैं एक बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट मैप देन न्यू, ठीक है, हैज मैप की एंड वैल्यू। अब मुझे ये बताओ कि की जो की होती है उसका उसकी जगह पर रैपर क्लास होगी, पॉसिबिलिटी क्या लगता है कौन सी रैपर क्लास हो सकती है यहाँ पर? इंटीजर, It is depend on the data type. डिपेंड ऑन डेटा टाइप पर उसका क्या कहते हैं, की तो सेम ही की तो एक ही हो सकती है, नंबर में ही हो सकती है की तो। हाँ, एलिमेंट और नंबर का इंटीजर हो जाएगा। क्या मतलब वैल्यू अगर इंटीजर में जाएगा तो इंटीजर ही आएगा रैपर क्लास में। वैल्यू नहीं, की वैल्यू तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखते हो उसके अंदर। की मैं यूनिक दे रहा हूँ ना, यूनिक रहेगी वो तो उसके अंदर। वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वैल्यू आप चाहे इसके अंदर इंटीजर ले लो या स्ट्रिंग ले लो, ठीक है, आप फ्लोट ले लो, पर उसकी जो की रहेगी वो तो यूनिक रहेगी, ठीक है। वो तो 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेट में चलेगी ना, रोल नंबर वाइज जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका हमारा इंटीजर की एंड देन स्ट्रिंग, ये क्या होगी हमारी वैल्यू। देन सेम यहाँ पर भी इंटीजर एंड देन स्ट्रिंग। अब बात आती है इसके अंदर डेटा ऐड करने की, ऐड मतलब रखने की। तो कैसे रखा जाएगा, अपना लिया मैप जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉट, जैसे ही डॉट करोगे पुट, डॉट पुट। देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारे सामने, डेटा स्टोर करने का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहा हूँ जैसे कि 1 एंड देन स्ट्रिंग ले रहा हूँ यहाँ पर अंकित, ठीक है। मैप डॉट पुट सेकंड एंड देन इसको दे रहा हूँ अजय, ठीक है। मैप डॉट पुट, और ये क्या नहीं करता, अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट लूं, हमने एक ऑलरेडी की ले लिया 2, अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर क्या लेता हूँ, इसको नल कर देता हूँ वैल्यू को, ठीक है। चलो मैप डॉट पुट, और क्या की नल हो सकती है बताओ? ओनली वन टाइम। ओनली वन टाइम नहीं, लिखा तो है, ठीक, एक मिनट तो बस। चलो ठीक है, ये ओनली क्या करता है, वन नल की अलाउ करता है, क्योंकि अगर एक नल की है तो वो भी अपने आप में क्या हुई, यूनिक ही हुई, आए समझ में, वो भी Yes, अपने आप में तो यूनिक हुई ना। अगर मैं एक और नल लेता हूँ तो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि फिर दो नल हो जाएगी इसके अंदर, की हमेशा यूनिक ही रहेगी, ठीक है। मुझे बस एक मिनट देना, मैं 1 मिनट में आया बस। चलो आवाज आ रही ना, थोड़ा नेट का इशू हो गया था, इस वजह से चेंज किया, ठीक है।
चलो अगर मुझे इसे प्रिंट करना हो तो system.out.print एंड देन मैथ, ठीक है। चलो बताओ क्या आ सकता है यहाँ पर। अगर प्रिंट करते तो क्या आ सकता है। देखो अंकित, ठीक है, ये आ गया डेटा सेम। देन जो हमारी वैल्यू कह रहा हूँ की है, सेकंड वाली, सेकंड की, और उसकी वैल्यू क्या है, अजय, ठीक है। उसने वो ना लेकर के कौन सी ली है, सेकंड वाली ली है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, की डुप्लीकेट हो रही है, ठीक है, डुप्लीकेट हो रही है। तो उसने कौन सी वाली ली है, नल वाली। नॉर्मल सी बात है, जिसके अंदर वैल्यू पुट होगी वो उससे ज्यादा क्या कहते हैं बाइट कैरी करेगी जो नल है, या फिर नल ज्यादा बाइट कैरी करेगी। बताओ। जो नल है ना वो अपने आप में एक वैल्यू है, इसकी जगह कुछ नहीं रखा है, ठीक है। इस वजह से उसने इसको उठाया है, ये कि यहाँ पर डुप्लीकेट्स हो रही है, ठीक है। हमें पता है कि ये क्या डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता, इस वजह से उसने कौन सी प्रिंट करी है, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली ऑर्डर ना में प्रिंट करके, ठीक है। और अगर बात करें इसकी, इसने इसको क्यों प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि ये एक नल की अलाउ रखता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं डॉट ऐड करूँ, सॉरी, डॉट पुट नल लिया, और नल के अंदर मैंने क्या कर दिया, वैल्यू रख दी। वैल्यू देता हूँ जैसे अपना नाम ही देता हूँ, ठीक है। तो अब बताओ अभी क्या आएगा, मैं प्रिंट कर दिया। क्या? अभी भी सेम ही आएगा फॉर्मेट, ठीक है। देखते हैं, देखो इसने सेम नहीं किया, इसने नीचे वाला उठा लिया, इसने वैल्यू को प्रायोरिटी दी है, ठीक है। और यहाँ पर इसने किसको प्रायोरिटी दी थी, यहाँ पर भी इसने, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर अभी क्या हुआ है। इसने जो आपकी नल है, दोनों नल है, उसने उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पहले भी एक तो नल हमारी जो की है वो डुप्लीकेट हो जा रही है, और वैल्यू उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एक नल को तो अलाउ रखता है, ठीक है। तो उसने एक नल जो है वो अलाउ किया, और उसकी जो वैल्यू है उसने वो भी अलाउ कर दी, ठीक है। सर सेकंड वाले में जो जिसकी की सेकंड है और वैल्यू नल, उसमें अगर हम कोई और वैल्यू रख के रन करेंगे तो फर्स्ट वाली चलेगी या सेकंड वाली? यहाँ पर वैल्यू Means की तो सेकंड की तो 2 ही रखो, लेकिन नल की जगह कुछ और क्या रखो बताओ, वैल्यू। यस सर। वैल्यू चलो आपका नाम ही देते हैं, ठीक है, रख दिया। देखो अभी ये किसको वो करेगा, क्या कहते हैं, प्रायोरिटी किसको देगा, जो असेंडिंग ऑर्डर में कह रहा हूँ, नहीं इसने किसको प्रायोरिटी दी है, कविता को प्रायोरिटी दी है, अजय। ठीक है। ऑलरेडी जो अंकित है उसका ए है, ठीक है, और अजय का भी ए है। अगर यहाँ पर हम कुछ और देते हैं, मान लो यहाँ पर लेते हैं विजय, तो देखते हैं, तो भी कविता। सर इसमें ऐसे तो नहीं हो रहा जैसे कि हम वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करते हैं और हम सेम ही वेरिएबल, 2 सेम वेरिएबल बनाते हैं, तो वो फर्स्ट वाले को नहीं लेता, सेकंड वाले को लेता है।
मतलब समझा नहीं मैं। मीन्स हम यहाँ पर जैसे सेम नेम से दो वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे a इक्वल्स टू में 10 और फिर दोबारा हमने एक और बनाया a इक्वल्स टू में कोई और वैल्यू रख के, तो वो फर्स्ट वाले को छोड़ देता है, सेकंड वाली जो वैल्यू अपडेटेड होती है उसको यूज करता है। समझ गया। हाँ, ये यहाँ पर यही ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेकंड वाली इसकी अपडेटेड वैल्यू है और ये क्या है, इसके लिए एक तरीके से अनअपडेट है। हाँ, सही कह रहे हो आप। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी एक और वैल्यू लेता हूँ, मतलब एक और डेटा पुट करता हूँ मैप के अंदर सेम की में, तो जो अपडेटेड वैल्यू आएगी ये उसी को रखेगा। और सेम की मैंने ली 2, ठीक है, और अपडेटेड वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्या लूँ, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, कुछ भी मैं क्या लूँ, इक्लिप्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये इसके लिए अपडेटेड हुई। क्यों? क्योंकि ये तो इसके लिए ओल्ड हो गई। तो इसको अगर अपडेट करते हैं तो कविता क्या रहेगा, कविता गया। सही बताया आपने। ये क्या कर रही है कि अपडेटेड वैल्यू को अलाउ कर रही है। सर उसे जेड से रखेगा जरा। इसको हाँ यहाँ पर हाँ जेड से, फिर भी वो अपडेट ही है उसके लिए, तो वो हाँ, फिर ये रहा एक बार। फिर भी तो उसके लिए अपडेट ही है वो। अगर मान लो मैं पहले जेड रखता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ इक्लिप्स। इक्लिप्स ही प्रिंट किया उसने, क्योंकि इसके लिए तो ये वाली क्या हो गई, अपडेटेड वैल्यू हो गई, और इसके लिए जो ऊपर वाली जो की है वो उसके लिए क्या हो गई, अनअपडेट है। ठीक है, एक बार ये रखिए सर, लास्ट वाले। हाँ बताओ क्या लास्ट वाले को जेड से करिए ना स्टार्ट। बच्चे को, इक्लिप्स वाला जो है, इस वाले को। हाँ उसे जेड से स्टार्ट करिए और ऊपर वाले को कुछ और दे दीजिए। चलो उसको जेड से दे दिया और ऊपर वाले को क्या दे दूं, फिर उसको कविता रहने देते हैं। हाँ सर, अब रन कीजिएगा एक बार। तभी यही आना चाहिए यार, जेड वाला ही, जेड वाला ही आया। आप यहाँ पे कुछ भी रख लो, सिंपल आप 2 टाइम ये रख लो, तब भी इसके लिए आएगा, क्योंकि तो इसके लिए अपडेटेड है ना। देखो, है ना। पर एक चीज यूनिक हो रही है, क्या? क्योंकि वो बार बार ना जो की है वो एक ही की उठा रहा है, और वो की उठा रहा है जो अपडेट है। ठीक है, वो जो अपडेट की है सिर्फ वही उठा रहा है। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ अभी, एक चीज करता हूँ, मैप डॉट पुट, ठीक है, और यहाँ लेता हूँ 3, इसके अंदर लेता हूँ इंडिया, ठीक है, मैप डॉट पुट, और यहाँ पे ले लेता हूँ 4, और इसके अंदर वैल्यू क्या ले लेता हूँ, जैसे इसके अंदर वैल्यू ले लेता हूँ मैं स्टार ले ली, ठीक है, और अगर यहाँ पे ले लूँ मैं मैप डॉट पुट, ठीक है, और सेम की ले लूँ 4, एंड देन इंस्टा की जगह ले लूँ फेसबुक। तो क्या लगता है अभी कौन सी वैल्यू आएगी 4 पे? 4 पे कौन सी आएगी और 2 पे कौन सी? यहाँ पे 2 के लिए क्या प्रिंट करेगा और 4 के लिए क्या प्रिंट करेगा? जिससे पूछूंगा बताना, 1 मिनट। दिव्यांशी बताओ क्या यहाँ पे आएगा कंसोल में? 2 के लिए क्या वैल्यू प्रिंट करेगा और क्या कहते हैं 4 के लिए क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? 2 के लिए तो ये ए वाला, और 4 के लिए 4 के लिए फेसबुक। जो भी
हाँ जो भी अपडेटेड है। फेसबुक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने जो आपकी डुप्लीकेट की हो रही है उसका जो अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, उसने उसको पिक किया है, ना कि उसके ओल्ड वर्जन को, ठीक है। और सेम इसने यहाँ पर भी यही किया है। इसने जो इसकी डुप्लीकेट की हो रही है, यहाँ पे 2-3 डुप्लीकेट की है, 222, पर इसका अपडेट वर्जन कौन सा है इसके लिए? क्यों? क्योंकि ये टॉप टू बॉटम के फॉर्मेट में काम कर रहा है, तो इसका अपडेट वर्जन कौन सा है आपका? ए वाला। बाकी इसने जो ऊपर वाले हैं, जो 2 डुप्लीकेट वैल्यू है, उसको इसने क्या कर दिया? स्किप कर दिया, ठीक है। और ये वाला इसने क्यों नहीं रखा? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास अपडेटेड है, क्योंकि एक नल अलाउ करता है और उसकी अपडेटेड वर्जन क्या है? यहाँ पर जो वैल्यू है वो सचिन है, ठीक है। इस वजह से इसने यहाँ पर उसको रख दिया, ये रहा, ठीक है। और हमें पता है कि ये 2 नल अलाउ नहीं करता है, मल्टीपल ये नल वैल्यूज अलाउ कर सकता है। और नल वैल्यू जो हो सकती है वो आपकी डुप्लीकेट भी हो सकती है, पर आपकी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके बारे में जो जरूर था वो ये रहा कि ये किस ऑर्डर में चलता है, नॉट सिंक्रोनाइज है, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? बाकी मेथड जो इसके हैं, जो हमने अब तक का यूज किए हैं पीछे, ठीक है, रिमूव करना, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैप डॉट, ठीक है, रिमूव, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, रिमूव कर देता हूँ। जैसे यहाँ से किसको रिमूव करते हैं, 1 मिनट, मेथड कौन सा वाला है? ठीक है, मैप डॉट रिमूव ऑब्जेक्ट की। मेरे को कोई यहाँ से की रिमूव करनी है और मैं चाहता हूँ कौन सी की रिमूव करूँ? 4। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आउटपुट? कौन सी की रिमूव होगी यहाँ से? बताओ। अपडेटेड वन। फेसबुक प्रिंट होगा? रिमूव नहीं। और इंस्टा? वो भी नहीं होगा। देखते हैं बाकी। चलो देखो, उसने क्या कर दिया? इसको रिमूव कर दिया, की के फॉर्मेट में उसने रिमूव किया है, ठीक है। वैल्यू में क्यों नहीं? क्योंकि वैल्यू आपकी डुप्लीकेट हो सकती है। यहाँ पे अंकित 1 है तो पूरी टेबल में मान लो डेटा बहुत बड़ा है, वहां पे भी अंकित ही हो, जरूरी नहीं अंकित का सरनेम है कि नहीं, होगा भी तो क्या पता सरनेम ही कॉमन हो, तो ये की के फॉर्मेट में उसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। और नल आपको पता ही है। और जो इसके आगे के मेथड्स हैं वो आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। मैप डॉट, और कौन कौन से मेथड है? क्लियर करना हो, क्लोन करना हो, ठीक है, कंटेन चेक करना हो। कंटेन अगर मतलब ट्रू और फॉल्स में, मान लो मेरे को वैल्यू चेक करनी है कि जो क्या कहते हैं 1 पे है, ठीक है, और मैंने वहां पे कंडीशन लगा दी इफ एल्स वाली, तो ये चेक करके बताएगा कि भाई कंटेन के अंदर अंकित है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो क्या देगा? मैंने कंडीशन लगाई है कि अंकित इज नॉट इक्वल, जो भी मैंने वैल्यू दी है वहां पर, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेगा, फिर ट्रू और फॉल्स में वहां पर हमें दे देगा कि अंकित है कि नहीं है, ठीक है। और एंट्री सेट करनी हो इसके अंदर, ठीक है, इक्वल चेक करना हो, ठीक है। ये सारे इसके मेथड्स हैं। यहाँ पर एम्प्टी चेक करना हो, की सेट है यहाँ पर, पुट ऑल, मतलब कि आप एक लिस्ट को, एक यहाँ पर लिस्ट बन रही है मैप, ठीक है, आप इसको किसी और के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट को उठा के रख सकते हो, उसके लिए भी मेथड्स हैं यहाँ पर। तो मल्टीपल मेथड है। जैसे आप उसका ऑब्जेक्ट लिखोगे और डॉट लगाओगे, आपके सामने सारे मेथड्स अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? बाकी कल करते हैं आगे के मेथड्स जो हमारे रह गए हैं। लिंक्ड हैश मैप, ठीक है, ट्री मैप, और एक जो मैंने आपको बताया कि हैश टेबल भी देख लेंगे कि थोड़ी सी क्या होती है हैश टेबल। बताओ।
एक बार ट्राई करना इसको ना, वेलप के सारे मेथड्स एक बार ट्राई करना आप लोग खुद से। थोड़े से आप जब इसके वो जाओगे ना फैमिलियर, जब हम वो करेंगे कहते हैं एक्सेल से डेटा रीड, तो वहां पर ही आपको हेल्प करेगी। फिर जब हमारा लास्ट जावा का एक एंड होगा तो मैं आपको एक प्रोग्राम दूंगा, वो आप लोग ट्राई करना। वहां पर जो हमने अब तक का जावा पढ़ी है ना, डे 1 से लेके अब तक का, वो सब एक तरीके से उसमें यूज होगी। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करना घर पे आप, पुट मेथड रख के, और इसके जितने भी आगे के मेथड है सारे। बताओ, कर लोगे ट्राई? यस सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल। ठीक है। ओके, गुड नाइट।